अहम ये नहीं है कि आप किसी जगह पे चले जाते हैं, अहम ये है कि अगर आप उस जगह पे जाते हैं तो उस जगह का महत्व और उसके रीजन को भी समझ के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आनंद बेहतर होता है, जोश कमाल होता है और जाने की वजह बेहतर ढंग से नज़र आती है। एक चाय भी इधर बन रही होती है ना, तो कोशिश होती है कि चाय आपस में शेयर हो जाए। फेस्टिवल्स होते हैं, अगर उनका ईद मन रहा होता है तो मिठाइयाँ उधर से आती हैं, इधर दिवाली मन रही होती है तो मिठाइयाँ इधर से जाती हैं। पैरों को एक दूसरे की तुलना में ज़्यादा उठाना एक जोश का प्रतीक दिखाया जाता है। ऑब्वियसली ये रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ है जब उनके पैरों का उठना दिखता है, उधर से भी और इधर से भी। दोनों तरफ के सैनिक गुस्सैल और जोशीले दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एक उन्हें रुतबा मेंटेन करना होता है, सैनिकों को अपनी छाती फुलाना होता है, आंखें निकालकर एक दूसरे को घूरना होता है जब वो मॉक ड्रिल करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका, और ऑब्वियसली आप सबके बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद और कहीं ना कहीं दिशा निर्देश भी मैं कहूँगा अब तो, क्योंकि लगातार जो आपके कमेंट बॉक्स में डिमांड्स आ रही हैं और जो लगातार आपका मोटिवेशन मेरे लिए भी बना हुआ है, मुझे जागृति दे रहा है। मैं फ़ौज से रिलेटेड हर वो बात, हर वो चीज़ जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। एक फ़ौजी बनने के लिए, अपने देश की समृद्धि को समझने के लिए, अपने देश की रियल ताकत को समझने के लिए बहुत आसान होता है नेगेटिव बातों को करना किसी देश के अंदर बैठ करके, बट जब उस देश को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो जब उसका वो स्वरूप अनेकता में एकता वाला दिखता है तो वो बातें कहीं ना कहीं दिल को छू जाती हैं। और जब इस दिल के छूने वाले सेगमेंट की बात होती है तो ऑब्वियसली हम बाघा बॉर्डर को कैसे भूल सकते हैं और हुसैनी बॉर्डर को कैसे भूल सकते हैं। आज का ये पूरा सेशन जो बेस्ड है इन दोनों बॉर्डर पे बेस्ड है, इसलिए बेस्ड है क्योंकि जो रिट्रीट सेरेमनी कल्चर हमारे इंडियन फौज के अंदर है। बच्चे का एक प्रश्न था कि सर आखिर रिट्रीट सेरेमनी कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये कल्चर क्या है सर, जबकि टेक्निकली हम समझें तो मुझे लगता है कि ये सेरेमनी का प्रचलन सभी देशों में नहीं है, बल्कि सभी देशों से हटकर ये बिल्कुल अलग सी प्रथा है जो केवल भारत और पाकिस्तान देश के बीच ऑर्गेनाइज की जाती है। व्हाट अ पॉजिटिविटी, वंस यू रीच द लोकेशन यू रियली फील प्राउड अबाउट योर कंट्री, अबाउट द पीपल एंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के विषय में। तो कहा जाता है कि ये वाकई में एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा मनोरम दृश्य होता है जिसको अब तो देशवासी ही नहीं, अब तो पूरे विश्व से लोग आकर के उस जगह पे उस जोश, उस जज्बे और उस एकता को और उस कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे और प्रेम को देखने के लिए बैठते हैं। दैट्स रियली अ ग्रेट एग्जांपल फॉर कंट्री। तो मेरे को आज बहुत खुशी मिल रही है कि मेरे को मौका मिल रहा है आज इस बेसिकली रिट्रीट सेरेमनी के माध्यम से बाघा बॉर्डर और हुसैनी बॉर्डर के विषय में डिटेल बात करने के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊं, क्योंकि अहम ये नहीं कि आप किसी जगह पर चले जाते हैं, अहम ये है कि अगर आप उस जगह पर जाते हैं तो उस जगह का महत्व और उसके रीजन को भी समझ के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आनंद बेहतर होता है, जोश कमाल होता है और जाने की वजह बेहतर ढंग से नज़र आती है। तो चलिए बढ़ते हैं तेज़ी के साथ और समझने का प्रयास करते हैं। जब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो कहते हैं बाकी देशों की बातें करें तो अमेरिका और कनाडा विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। दैट मीन सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अगर हम स्तर पे देखें तो सबसे बड़े क्षेत्रफल में बैठा हुआ अगर बॉर्डर किसी के बीच है तो अमेरिका एंड कनाडा के बीच है, जिनमें से ज़्यादा हिस्सा किसी निगरानी में नहीं होता है। सैनिकों या मनुष्यों की तैनाती सिर्फ क्रॉसिंग पॉइंट पे होती है। दैट मीन इतना बड़ा बॉर्डर लेकिन तैनाती नहीं है। क्या आपसी प्रेम एंड सद्भाव है। एंड इफ यू डोंट बिलीव इट कि अगर एक झील भी इस नक्शे के अंतर्गत है तो झील भी एक तिहाई अगर कनाडा के पास है तो रेस्ट अमेरिका के पास है। एंड व्हाट पॉजिटिव रिलेशन दे हैव एक्चुअली। और मुझे लगता है कि हम सबको भी ये सीखने की और समझने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि हर वर्ग को, हर समुदाय को इस बात को समझना होगा। और मुझे लगता है ये समझिए अगर हम दूसरों के एग्जाम्पल्स, और मुझे लगता है कि ये भाईचारा ही उनका आपस में है, इतना अच्छा सामंजस्य है जो उन दोनों देशों को विकास की गति पर ले जा रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हम अपने भी देश के विकास की बात करते हैं या हम पाकिस्तान जैसे देश के भी विकास की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी भी सोच में इस चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है कि आपसी मतभेद से चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, न सही दिशा में होती हैं। तो एक कमाल का एक एग्जांपल है, कहते हैं अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर अमेरिकन क्रांति के दौरान ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच हुए युद्ध के अंत में पेरिस के संधि के तहत हुआ, जो 1783 में हुआ। 1783 में संधि के माध्यम से ये पूरा का पूरा डिवाइडेशन हो गया। भारत और पाकिस्तान की यदि बात करें तो दोनों देशों के 3 व्यावसायिक रास्ते हैं। ऑब्वियसली 3 की बात नहीं करते हैं हम लोग, 4 की भी बात कर सकते हैं इस केस में, बट समझना है कि 3 व्यावसायिक रास्ते हैं। बट चौथा जो रास्ता है वो हुसैनी वाला बॉर्डर का जो रास्ता है फिरोजपुर से, वो आपसी
आदान प्रदान का रास्ता था जहाँ से हम जाया करते थे, आया करते थे। बट 1971 से लेकर 1972 के वार के दौरान कहीं ना कहीं गतिविधि हुई कि फाइनली उसको जो है बंद कर दिया गया। और जिस तरह से हम बाघा बॉर्डर पे रिट्रीट सेरेमनी करते हैं, इन द सेम वे हम हुसैनी वाला बॉर्डर पे भी अब रिट्रीट सेरेमनी करते हैं। मुझे लगता है ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ज़रूर इन दो बॉर्डर्स पे जाइए, एंड इट्स रियली मेक यू फील वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान की बात करें, दोनों देशों के बीच 3 व्यावसायिक रास्ते हैं, जिनमें बाघा बॉर्डर पंजाब की हम बात कर ही रहे हैं, चकंदबाग जो कि रजौरी कश्मीर की हम बात करेंगे, और पैरेली कमान की बात करेंगे जो कि उड़ी कश्मीर में है, जहाँ से सामान और लोग आते जाते हैं। ऐसा प्रोसेस हुआ करता था। अब करते हैं करंट की बात। चाकंदबाग और कमान पोस्ट भारतीय थल सेना के सैनिकों द्वारा संभाली जाती है। वहाँ रिट्रीट सेरेमनी आयोजित नहीं होती। दैट मीन जो ये सामान के लेन देन का जो लोकेशन है, लोगों के आने जाने का जो लोकेशन है, दैट मीन 2 चाकंदबाग और पहले हम कमान पोस्ट की बात करें, भारतीय सेना के हाथ में है, और यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी नहीं होती। हालांकि मुख्य त्योहारों पर मिठाई का आदान प्रदान जरूर किया जाता है। मुझे लगता है कि देश हम बाहर से देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, हमें ये लगता है कि कितनी बेमनस्ता होगी, कितना कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वंस यू रीच द बॉर्डर यू सी द सिचुएशन। एक चाय भी इधर बन रही होती है ना, तो कोशिश होती है कि चाय आपस में जो है वो शेयर हो जाए। फेस्टिवल्स होते हैं, अगर उनका ईद मन रहा होता है तो मिठाइयाँ उधर से आती हैं, इधर दिवाली मन रही होती है तो मिठाइयाँ इधर से जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट अ कंट्री। ये है रियल स्वरूप जो मुझे देश के विषय में समझने की और हम सबको एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता है। रिट्रीट सेरेमनी एक फौजी परंपरा है। अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि आखिर बाघा बॉर्डर और हुसैनी बॉर्डर पर जो हम रिट्रीट सेरेमनी कर रहे हैं ये क्या है। कहते हैं रिट्रीट सेरेमनी एक फौजी परंपरा है जिसका संदेश होता है कि आज का दिन खत्म होता है और झंडे को उतार लिया जाता है। समय में मौजूद बैंड और बिगुल भी बजते हैं जो कि ऐसी ध्वनि निकालते हैं जो उसका एहसास कराता है। वो संगीत का बजना, झंडे का नीचे लाना एक ही समय पर किया जाता है और यह परंपरा हर मिलिट्री यूनिट में अपनाई जाती है, जो कि अनिवार्य है। झंडा उतारने की प्रक्रिया, उस बिगुल का बजना हर मिलिट्री यूनिट में ये कंपलसरी होती है। मुझे लगता है कि देश और तिरंगे से बढ़ के कुछ भी नहीं है और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास एक देश है और हमारा तिरंगा हमारे साथ है। पंजाब के अमृतसर स्थित बाघा बॉर्डर, पंजाब के ही फिरोजपुर स्थित हुसैनी वाले बॉर्डर पर यहाँ रिट्रीट सेरेमनी भारत के बीएसएफ जवानों और पाकिस्तान के रेंजर्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जो रिट्रीट सेरेमनी का फंक्शन है ये बीएसएफ के जवानों के द्वारा होता है। पंजाब के बाघा बॉर्डर पर जो होता है वो भी बीएसएफ के जवानों के द्वारा होता है और हुसैनी वाला बॉर्डर पर भी जो होता है वो भी बीएसएफ के जवानों के द्वारा होता है। पहले जब वही पाकिस्तान की बात करें तो हम पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज होती हैं उनके अंतर्गत वो भी ऑब्वियसली मिलिट्री को नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो उनके यहाँ उसको रेंजर कहा जाता है। तो ऑब्वियसली वो रिट्रीट सेरेमनी का पार्ट वहाँ के रेंजर्स बनते हैं। दोनों देशों की सेना में कोई भी सिपाही इस भव्य समारोह में हिस्सा नहीं लेता है। दैट मीन इस रिट्रीट सेरेमनी के अंतर्गत हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसमें जो होते हैं पाकिस्तान के रेंजर और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीएसएफ जवान ही पार्टिसिपेट करते हैं। जोश और तकरार से भरी इस सेरेमनी को देखकर कभी कभी लगता है कि क्या सचमुच इस युग में इस प्रकार की सेरेमनी का महत्व रह जाता है। गत 60 वर्षों से चली आ रही परंपरा, 1959 बाघा बॉर्डर पे ये प्रक्रिया शुरू हुई। 60 वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया, बट कमाल लगता है कि आखिर क्या वाकई में ज़रूरत है। लेकिन देशभक्ति का जब वो नज़ारा, वो एहसास देखने को मिलता है तो लगता है कि आखिर इस प्रथा का महत्व क्यों है और आखिर इस तरह की प्रथा को हमें जारी क्यों रखना चाहिए। युद्ध के अलावा इस रिट्रीट सेरेमनी को भारत और पाकिस्तान के असामान्य रिश्ते होने, बॉर्डर पर विवाद होने, आर्थिक तनाव के चलते या किसी भी अन्य परिस्थिति में बंद नहीं किया जाता है। केवल एक ही परिस्थिति में बंद किया जा सकता है जब ऑब्वियसली भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। अन्यथा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आए या कह लीजिए आप जो है बेसिक विवाद हों, बॉर्डर विवाद हों, रिश्ते असामान्य हो गए, किसी भी कंडीशन में इस रिट्रीट सेरेमनी को स्टॉप नहीं किया जाता है, ये जारी रहता है। हुसैनी वाला बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच 1970 तक एक मुख्य रोड क्रॉसिंग का काम करता था। 1970 तक ये एक सामान्य बात थी, एक रोड क्रॉसिंग की तरह था और लोगों का आराम से आना जाना था। उस समय तक किशमिश व अन्य फलों का आयात इसी रास्ते से होता था, लेकिन 1970 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण इसको बंद कर दिया गया और 1972 से भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी को प्रारंभ किया गया। और पहली बाघा बॉर्डर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के वर्ष 1959 से इसको प्रदर्शित किया जाता है। वहीं जब हम चाकंदबाग और कमान जो है पोस्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी साल में एटलीस्ट एक बार जो है हमारी इंडियन फौजें उस रास्ते को ओपन करती हैं और लोगों का यहाँ से वहाँ आना जाना होता है, क्योंकि
हम आज अलग दिखाई देते हैं बट एक्चुअल में अलग नहीं है, हम एक ही देश थे। तो यहाँ के रिलेटिव वहाँ हैं, वहाँ के रिलेटिव यहाँ हैं। तो ऑब्वियसली फ़ौज उस कर्टसी, उस रिगार्ड का ख्याल रखते हुए साल में एक बार मौका देती है कि लोग यहाँ से जाके अपनों से मिले और वहाँ के लोग भी आके अपनों से मिले। शुक्रवार और रविवार को ये सेरेमनी जो है दर्शकों के लिए खोल दी जाती है। दोनों तरफ देशभक्ति का अलग ही माहौल होता है। उधर के लोगों का भी अपना एक अलग जज्बा होता है अपने झंडे और अपने देश के प्रति। सेम इधर के भी लोगों का कमाल का जज्बा होता है अपने झंडे और अपने देश के प्रति। इस सेरेमनी में भाग लेने वाले सैनिकों को अलग से प्रशिक्षित किया जाता है। और यही नहीं, कमाल की बात है कि इनकी मूँछों के लिए फौज स्पेशल अनाउंस इन्हें देती है जिसको बेहतर ढंग से डेवलप कर सकें और बना सकें। भारत की तरफ जहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बट पाकिस्तान में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की जाती है। दोनों तरफ देशभक्ति के गाजने बजने लगते हैं, माहौल पूरा बदल जाता है। ठीक 5 बजे दोनों तरफ के सैनिक इस भव्य ड्रिल को प्रारंभ करते हैं। जैसे ही शाम का 5 बजता है, एक अलग माहौल होता है, एक अलग म्यूजिक होता है, एक अलग जज्बा होता है और दोनों तरफ के जो है फौजी भाई तैयार होते हैं और उस ड्रिल के लिए तैयार होते हैं। आइए ड्रिल को समझते हैं। पैरों को एक दूसरे के तुलना में ज़्यादा उठाना एक जोश का प्रतीक दिखाया जाता है। प्रतिबद्धता जो कि होती है, ऑब्वियसली ये रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ होती है जब उनके पैरों का उठना दिखता है, उधर से भी और इधर से भी। इस प्रकार की मुश्किल ड्रिल जर्मन या रूसी आर्मी अपने जवानों को मजबूत इरादे और अनुशासन को सिखाने के लिए अमूमन किया करती हैं। ज़्यादातर सेनाओं ने इसे कहीं न कहीं बहुत ही कष्टकारक और बहुत ही हार्ड और मॉक ड्रिल का नाम दे रखा है। अब दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही हैं जो इस प्रक्रिया को चला रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कितना टफ है। शायद हम देख के तालियां बजाते हैं, हमें जोश आता है, पर मुझे लगता है उस जोश को पैदा करने वाले जो हमारे फौजी भाई हैं उनका त्याग, बलिदान और कितना टफ प्रयास होता है जिसके दम पे वो उस जज्बे को वहाँ पर कायम रख पाते हैं। कहा जाता है जूतों के नीचे लगा चमड़ा, पहले उस पर लगी कील जो कि कम से कम आप माने 15-16 कील होती है। आप कील वो वाला ना समझे, गोली गोली सी कील होती हैं, चौकोर टाइप के, रिपिट टाइप की होती है जो उसमें नीचे लगाई जाती हैं। पहले जूते के सामने और पीछे की तरफ लगी नॉल जो पक्की सतह पे पड़ती हैं तो जो आवाज़ निकलती है उस सैनिकों को कहीं न कहीं और तेज़ चलने का और तेज़ ड्रिल करने का उन्हें प्रेरणा देती है और उन्हें जोश देती है। शायद ये सब कुछ देखने में हमें बहुत आसान लगता है, पर मुझे लगता है इसके लिए उन्हें अपार दर्द और अपार कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो देश की उस प्रतिष्ठा को वहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। दोनों तरफ के सैनिक गुस्सैल और जोशीले दिखाई पड़ते हैं क्योंकि एक उन्हें रुतबा मेंटेन करना होता है। सैनिकों को अपनी छाती फुलाना होता है, आंखें निकाल कर एक दूसरे को घूरना होता है। जब वो मॉक ड्रिल करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उनको आंखें घूर के देखना होता है, अपनी छाती को निकालना होता है और एक अलग तरह का रौब और जवाब के साथ उनको चलना होता है। अपनी मूँछों पर ताव देना, एक दूसरे को कहीं न कहीं एक अलग तरह से वो हराने का प्रयास कर रहे होते हैं ताकि बैठी हुई जनता उनको शाबाशी दे सके और वहाँ पे एक बेहतर माहौल स्थापित हो सके। एक जोशीले ड्रिल के बाद दोनों देश के सैनिक सफ़ेद लाइन प्राप्त करके, वहाँ पे एक सफ़ेद लाइन आप जाके देखेंगे जो एक दूसरे के जो है देश में प्रवेश करते हुए बड़ा कमाल का और मनोरम दृश्य होता है। कुछ सफ़ेद लाइन को क्रॉस करते हैं, भारतीय सोल्जर भी उनकी जो है बॉर्डर में एंटर करता है और पाकिस्तानी सोल्जर भी भारत के बॉर्डर में एंटर करता है। प्रवेश करते हुए झंडे की डोरी को एक सुंदर एक्स बनाते हैं। दैट मीन वो इस प्रोसेस में चलते हुए क्रॉस करते हैं और एक सुंदर एक्स बनाते हुए दोनों झंडों को एक सामान्य ऊंचाई पर ला करके रोक देते हैं। उसके बाद तेजी के साथ झंडों को नीचे लाते हुए बेहद मनोहर अंदाज से उसको फोल्ड करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट और नारेबाजी कभी कभी हर सीमा को क्रॉस कर जाती है और उस जज्बे के साथ उस माहौल का अंत होता है और ये महसूस होता है कि आखिर देश क्या है, देश का जज्बा क्या है और उसका जुनून क्या है। तो आज मुझे इस मसले पे भी बात करने के लिए बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर आखिर आप बाघा बॉर्डर और हुसैनी बॉर्डर के विषय में बताएं, सर आप चाकंदबाग और हमारी कमांड पोस्ट के विषय में बताएं। आशा करता हूँ कि वीडियो में बहुत कुछ सीखने लायक, समझने लायक आया होगा और अंत में यही संदेश मैं देना चाहता हूँ आप सबको कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे देश की संस्कृति है। लगता है कि हम सबको इसे बढ़ाना है, हमें इसे सपोर्ट करना है। एक अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हम इन परंपराओं को, इन आदर्शों को और इस जज्बे को जो हमारे देश के प्रति है, हमारे तिरंगे के प्रति है, हम जारी रख पाएंगे। और मुझे लगता है कि यही जज्बा है जो मुझे प्रेरणा देता है कि मैं भी कुछ बेहतर बताऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर द ऑल लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग कंटिन्यूअस टू मी। कीप ऑन लाइक दैट एंड ऑब्वियसली यू आर इंस्पायरिंग मी एवरी टाइम। और कहीं ना कहीं मुझे भी मौका मिलता है थोड़ी कुछ बातें आपसे कह पाने का, कर पाने का। मैं लगातार करता रहूँगा, आपका जोश बढ़ाता रहूँगा, आपके अंदर आग पैदा करता रहूँगा जब तक फाइनली वो स्टार्स और वो वर्दी आपके शरीर पे नहीं होगी। और वो जिस दिन होगी, दैट्स द मोमेंट व्हाट एग्जैक्टली आई फील कि आई हैव बीन समथिंग एंड आई रियली डिड समथिंग फॉर द सोसाइटी। मुझे भी महसूस होगा कि शायद मैं इस देश के लिए, आप सबके लिए कुछ करने में कामयाब हो पाया। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें
कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपकी डिमांड हो उसको डिमांड करें, मैं इधर आता रहूँगा और आपके हर विषय पे वीडियो बनाता रहूँगा और आपको इंस्पायर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।